जहांपना इनकी शक्ति को देखते हुए हमारा सुझाव ये है कि इन्हें आपके निजी अंगरक्षक के पद पर नियुक्त किया जाए। जहांपना ऐसे किसी अनजान आदमी को इतने महत्वपूर्ण ओहदे पर रखना हमें ठीक नहीं लगता। हम बलदेव जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। वैसे भी तुर्रम खान का खौफ कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अकेला ही तुर्रम खान को पकड़कर लाना चाहता हूँ। तो फौलादी सिंह जाइए, जाकर उस तुर्रम खान को रौंदते हुए हमारे सामने पेश कीजिए। अब तुम्हारी इस ताकत और इस जहरीले जंजीबारी खंजर की बदौलत हम अकबर का खात्मा करके खुद शहंशाह हिंदुस्तान बन जाएंगे, क्योंकि कल नहीं तो आज हिंदुस्तान पे हमारा राज। इस खंजर में ऐसा भी क्या खास है? ये खंजर जिसमें भी घुसा वो अब अल्लाह के पास है। फौलादी सिंह, इस खंजर में हजारों सांपों का जहर भरा है और इस खंजर के किसी भी इंसान के अंदर जाते ही वो जहर उस इंसान की रगों में फैल जाता है, जिसका मतलब उस इंसान के बचने फौलादी सिंह, किसी भी तरह अकबर को एक ऐसी सुनसान जगह लेकर आओ जहां हम उसका खात्मा कर सकें और फिर खुद अकबर बन के उसके महल में घुस जाएं। ये मौका हमें जल्दी मिलेगा मालिक, क्योंकि मुझे पता चला है कि अकबर हर जुम्मे को दरगाह जाता है और उसके साथ बहुत गिने चुने सैनिक होते हैं। इस दस्तावेज में उनकी सुरक्षा का पूरा ब्यौरा है। बहुत खूब। क्षमा करे जापना, पर मुझे लगता है कि राज दरबान की खबर गलत निकली, क्योंकि मैंने बाजार का चप्पा चप्पा छान मारा पर मुझे कहीं भी तुर्रम की खबर नहीं मिली। ऐसे कैसे कोई खबर नहीं मिली? कोई तो सुराग मिला होगा, आखिर कुछ तो देखा होगा आपने। ऐसे कैसे कह रहे हैं आपकी कुछ शांत हो जाइए मोहतरमा, शांत हो जाइए। हो सकता है, वैसे भी इस तुर्रम खान को आज नहीं तो कल हम पकड़ ही लेंगे। इस बार हम अपनी पूरी फौज लगा देंगे इस तुर्रम खान को पकड़ने में। खैर फौलादी सिंह, आप भी थक गए होंगे, आप जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया। क्षमा चाहेंगे जाफर, हमें लगता है कि अब पुराने गुप्त संकेत को बदलकर नया रख लेना चाहिए। ये बात भी ठीक है, लेकिन इस बार ये गुप्त संकेत कुछ रोचक सा हो, मतलब कुछ सवाल जवाब जैसा हो, ताकि किसी को भी ये पूछने की जरूरत ना पड़े कि आप बताइए गुप्त संकेत क्या है। आज मौसम बड़ा बेईमान है। आपने कुछ कहा बीरबल? जाबना, हम गुप्त संकेत बता रहे थे। जब भी कोई ये कहे कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो सामने वाला ये कहे कि आने वाला तूफान है। वाह वाह, बहुत खूब। मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला तूफान है। आज के बाद हमारे महल का गुप्त संकेत यही होगा, जब कोई किसी से कहेगा मौसम बड़ा बेईमान है, तो सामने वाले को अपनी पहचान साबित करने के लिए कहना होगा आने वाला तूफान है। ये यहां से नीचे गिरी। इस रस्सी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि टूट गई, बल्कि ऐसा लगता है कि किसी धारदार चीज से इस रस्सी को जानबूझकर काटा गया। फौलादी जी, लाइए हम आपकी मदद कर। नहीं 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 नहीं। अरे रानी साहब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम जानते हैं जहांपना आप हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। आप जानती हैं? फिर तो मसला ही हल हो गया। आप हमसे ये कहना चाह रहे हैं ना कि जब हम महल में नहीं थे, हमारी कमी आपको महसूस हो रही थी। वो भी कहना चाह रहे थे हम। वो भी? मतलब कुछ और भी कहना चाह रहे थे आप? हाँ,
अब रानी साहिबा, दरअसल हम शहजादे सलीम की शादी को लेकर आपसे बात करना चाह रहे थे। अब आप तो समझदार हैं रानी साहिबा, आपने देखा होगा शहजादे सलीम ने जैसे ही हूरबानों की तस्वीर देखी तो वो हक्के बक्के रह गए। वो कुछ आजकल खफा खफा से रहने लग गए हैं। तो हमें लगता है रानी साहिबा कि आपको एक बार फिर इस शादी के बारे में थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। साफ साफ सुन लीजिए हमारी बात। आप अपने राज्य के मसले हल कीजिए जहांपना। सलीम की शादी का सरोकार आप हम पे छोड़ दीजिए। अरे सलीम और हूर बानो के 36 के 36 गुण मिलते हैं। ऐसी कुंडली बरसों में बनती है जहांपना, समझे आप? हाँ रानी साहिबा, हम समझ गए। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। आपके लिए भी वही ठीक रहेगा। क्या हुआ जहांपना? किसी ने कुछ कहा आपसे? हाँ? कुछ कहा किसी ने? एक और बार अम्मी जान ने हमारी शादी ना करने वाली बात को ठुकरा दिया। और ऊपर से ये फौलादी जी भी नहीं मिल रहे। अब हम अपना फौलादी गुस्सा किस पे उतारे? फौलादी जी कहाँ हैं आप? फौलादी जी, फौलादी जी। अरे कहाँ चलेगा फौलादी सिंह? अरे वाह, इतना खूबसूरत खंजर! वाह! हाँ, मेरी अकल कहती है कि यह भी ऊपर वाले का इशारा ही है कि सलीम भाई साहब मेरे और हूर बानो के बीच से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएं। आ रहा हूं मैं सलीम भाई साहब, आ रहा हूं। बीरबल जी, बानो जी, वो अच्छा था। आने वाला तूफान है। वैसे तूफान से आ रहा है फौलादी सिंह। क्या सचमुच फौलादी सिंह अचानक आ गए और आपकी जान बचाई? जी ये तो अच्छी बात है। क्या हुआ, आपको जलन हो रही है? वैसे आप इतनी देर तक यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो घर लौटने वाले थे। हमें लगता है कि कोई बहुत ही दिलचस्प चीज महल में मौजूद है जिसे छोड़ के जाने का आपका दिल नहीं कर रहा। तफ्तीश कर रहे थे हम। वैसे इतनी रात को आप क्यों जाग रही हैं? हम आपकी तफ्तीश कर रहे हैं। वैसे किस चीज की तफ्तीश कर रहे हैं आप? भानु जी, कल दरअसल बातों बातों में जहांपनाह ने हमें बताया कि जब वो महल में चल रहे थे तो अचानक उन पर भारी सामान गिरने वाला था और फिर ऐन वक्त पर आपकी फौलादी सिंह आ गए। उन्होंने जहांपनाह को धक्का दिया और उनकी जान बचाई। तो ये तो अच्छी बात है ना, वो अपना काम बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। बहुत वकालत कर रही हैं आप फौलादी सिंह। और वैसे जब हमने उस रस्सी का मुआयना किया तो हमें पता चला कि वो रस्सी टूटी नहीं थी। किसी ने जानबूझकर रस्सी को काटा था। और आपके ये फौलादी सिंह, इनके हाथ पर तो चोट लगी थी ना। जख्म का कोई निशान नहीं बानो जी, फिर चोट कैसे? फौलादी सिंह? हाँ, फौलादी सिंह। एहतियात बरतनी होगी। एहतियात बरत लेते हैं। अब आपको देर नहीं हो रही, माँ जी इंतजार कर रही होंगी। हाँ, चल रहे हैं। शुभ रात्रि। शब बखैर। बेटे की कोई चिंता नहीं, बस माँ की चिंता है। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप बलदेव। इन कुछ गांवों को कर मुक्त कर दीजिए। जो आज्ञा जहांपनाह। और हाँ, कल जुम्मा है, कल हम दरगाह पर नमाज पढ़ने जाएंगे। सुरक्षा के जो भी इंतजामात हैं वो जरा आप देख लीजिएगा। क्षमा चाहेंगे जहांपनाह, आपने सारी सेना को तुर्रम की खोज में लगा दी है। कुछ गिने चुने सैनिक हैं जो महल की निगरानी में तैनात हैं। इसके बारे में तो हम भूल ही गए।
एक काम करते हैं, कल हम सुबह सुबह दरगाह चले जाएंगे। उस वक्त हमें सुरक्षा की जरूरत ही नहीं होगी। आप बस हमारे साथ चलिएगा। सुबह सुबह, अरे प्रातः काल उठने में तो हमें नानी याद आ जाती है। सोच पति, कुछ दूसरा उपाय सोच सोच। ये मन ही मन ये कौन से मंत्र पढ़ रहे हैं आप? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं जापना। आप बलदेव जी को कष्ट ना दे जापना, मैं हूं ना, मैं चलूंगा आपके साथ। अरे नहीं नहीं फौलादी सिंह, आप तो पहले से ही जख्मी हैं। हम आपको और तकलीफ नहीं देना चाहते। एक दिन आप जरा थोड़ा सा आराम कर लीजिए। ये है ना बलदेव, ये चलेंगे हमारे साथ। क्षमा चाहेंगे जापना, फौलादी सिंह जी ठीक कह रहे हैं। भला उनकी और हमारी शक्ति का क्या मुकाबला। ये आपके साथ रहें तो बेहतर होगा जापना। अब आप कह रहे हैं तो ये भी ठीक है। फौलादी सिंह, कल आप हम दोनों के साथ दरगाह चलेंगे। आप दोनों जाएंगे तो जरूर, पर जिंदा लौट के नहीं आएंगे। अरे वो जहरीला खंजर कहाँ गया? इन कबूतरों से बचने के लिए जब मैं यहाँ छुपा था तो शायद मेरा खंजर यहीं कहीं गिरा हो। पर यहाँ गिरा होगा तो गया कहाँ? तू हूर से निकाह करने के लिए अब हमारा कत्ल करेगा? बदतमीज! कहीं ऐसा तो नहीं कि तू वासु नहीं तुर्रम खान हो? नहीं सरदार सलीम भाई साहब, अरे मैं आपका भाई हूँ, वासु है कि नहीं? अच्छा, अगर तू वासु है तो बता कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। अरे मौसम बेईमान होगा पर मैं बेईमान नहीं हूँ, है का नहीं? मतलब तू वासु नहीं तुर्रम खान है। भाई साहब, याद है याद है। बता बता, मौसम बड़ा बेईमान है। आने वाला उर्जी तुर्रम खान। याद आया। बता बता, मौसम बड़ा बेईमान है। रुको आने वाला बिरबल जी। तुर्रम खान। अरे रुकिए शाह सलीम, शहजादे सलीम, ये क्या तूफान मचा रखा है? याद आ गया, मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला तूफान है। वासु, मेरे भाई वासु, वासु बच गया आज, वरना आज एक शाही खून के हाथों एक शाही खून कम हो जाता। मेरा भाई वासु। लेकिन तू ये बता कि तू ये खंजर लेके हमारे कमरे में क्यों आया? अरे सलीम भाई साहब, मैं ये खंजर तो आपको तोहफे में देने के लिए आया था, आपसे विनती करने के लिए कि आप हूर जी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए। वासु, इस हूर को तो हम भी भूलना चाहते हैं, लेकिन हमारी अम्मी जान हमें भूलने ही नहीं देती। और मैं बुलाना चाहता हूँ लेकिन बुला ही नहीं पा रहा हूँ। सुनिए, क्या है कि अगर आप दोनों इजाजत दे तो आप दोनों की समस्या का हल है हमारे पास। इधर आइए, जरा बैठ के बताइए। क्या है? खंजर? बताइए। देखिए, रानी साहिबा ने हूर जी के खानदान से वादा किया है कि वो शाही खानदान की बहू बनेगी। अरे ये तो हमें पता है बीरबल जी, आगे बताइए। और वासु भी शाही खानदान के ही है। अरे ये भी मुझे पता है, आप आगे बोलो ना। तो शाह सलीम, आपकी जगह वासु हूर जी से विवाह कर लेते हैं तो रानी साहिबा का वचन भी पूरा हो जाएगा और आप दोनों की समस्या का हल भी हो जाएगा।
शुक्रिया। सुनिए, मेरा एक खंजर कहीं खो गया है, आप लोगों को मिला तो नहीं? हाँ, कौन सा? ये वाला खंजर? अरे ये मुझे महल में गिरा पड़ा मिला। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, ये खंजर मैं आपको दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, अब ये मेरे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि सलीम भाई साहब वैसे ही मान गए। लेकिन अगर ये दोबारा अगर मुझे गिरा पड़ा मिल गया ना, मैं इसे बेच के मेले में जाके कुल्फी खा लूंगा, ध्यान रखना। हाँ, लो, अब आप बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए आप। चलिए। बालदेव, जहाँपना की जय हो। आप अब तक तैयार नहीं हुए, बोलते हमें दरगाह जाना है। जहाँपना हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप आज्ञा दे तो कुछ देर और आराम कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम शाइला बानो, आप इतनी सुबह सुबह उठ जाती हैं? जापना, वो दरअसल हमें बलदेव जी ने कल रात को बताया था कि उनकी तबीयत आज सुबह खराब हो जाएगी, इसीलिए दरगाह पर उनकी जगह हम आपके साथ चले जाएं। आपको कल रात को ही पता चल गया था कि आज सुबह आपकी तबीयत खराब होने वाली है। आपकी तबीयत तो हम लौट के दुरुस्त करेंगे। चलिए पहले दरगाह हुआ है। जी जापना, आइए। आइए। शाइला बानो जी, हम जरा नमाज पढ़ कर आते हैं। तब तक फौलादी सिंह, आप जरा सामने जाइए, वहां पर एक दुकान है जहाँ बहुत लजीज केसर के पेड़े मिलते हैं। रानी साहिबा को ये केसर के पेड़े बहुत पसंद है, उन्हें तो खा खा कर इतनी गोरी चिट्टी हुई है वो। वैसे आपने भी बचपन में केसर के पेड़े जरूर खाए होंगे, तभी आप इतनी गोरी हैं। चलिए हम आते हैं। जलाल, ये तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज होगी। फौलादी जी, आप यहीं रुकिए, जहाँपना का ध्यान दीजिए, हम जाके पेड़े लेकर आते हैं। जा, मार दे उसे। शाइला बानो जी कहाँ रहे? लाजी सिंह, आप? बीरबल, बीरबल संभल कर। बीरबल, सोचना भी नहीं। आप ठीक है? छपना, इस फौलादी सिंह को बल से हराना नामुमकिन है। यहाँ बल नहीं चलता बीरबल, वहां छल। फौलादी सिंह, अरे इतनी हिम्मत!